हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की जो पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है, नेम रिएक्शन के यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मैनेज रिएक्शन। मैनेज रिएक्शन के बारे में हम लोग वैसे ही सारे पॉइंट लेने वाले हैं जिस तरह से हम लोग सारी नेम रिएक्शंस को सीख रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या है। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी में इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो मैनेज रिएक्शन को सबसे पहले देखते हैं। ये रिएक्शन है किसके बीच में? रिएक्शन ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव एच, यानी कि एक रिएक्टेंट कौन सा है इसमें? कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव एच। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक्टिव एच यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ज्यादातर केसेस में कीटोन विद एटलीस्ट 1 अल्फा एच ये यूज लेते हैं। ठीक है ना? तो एक रिएक्टेंट कौन सा हो गया इसका? आपका कीटोन हो गया विद एटलीस्ट 1 अल्फा एच। ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट क्या हो गया? इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। और किसके साथ होगी? या तो अमोनिया होगा, या प्राइमरी एमीन होगा, या सेकेंडरी एमीन होगा। और जनरली सेकेंडरी एमीन लेते हैं, यानी कि इस रिएक्टेंट में देखो तीन आपके रिएक्टेंट हो गए इस रिएक्शन में, सॉरी तीन रिएक्टेंट हो गए। सबसे पहला रिएक्टेंट है आपका कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव एच, जिसमें हम ज्यादातर कीटोन लेते हैं, ऐसा कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अगला रिएक्टेंट है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगला रिएक्टेंट आपका अमोनिया या इसका प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी एमीन, जनरली हम लोग सेकेंडरी एमीन यूज लेते हैं। ठीक है, ये तीन इसमें रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, कैटलिस्ट यहाँ पर HCl यूज लेते हैं। ओके, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मेनिच बेस। अब आप कहोगे सर मेनिच बेस क्या होता है? तो मेनिच बेस होता है बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि ये हो गया आपको एक कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया, इससे एक कार्बन, इससे दो कार्बन, और इससे नाइट्रोजन का डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है, ये अल्फा ये बीटा। इस पे एमिनो कुछ भी जुड़ा हुआ है। जैसे आप सेकेंडरी एमीन लोगे ना, तो सेकेंडरी एमीन में यहाँ पर दोनों आर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड है बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका मेनिच बेस है। ठीक है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन से रिलेटेड वो ये है कि एराइल एमीन्स डू नॉट नॉर्मली रेस्पॉन्ड टू दिस रिएक्शन, यानी कि एराइल एमीन ये रिएक्शन नहीं देते। यानी कि आप सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन और ये जो आप अमोनिया ले रहे हो ना, इसकी जगह आप एराइल एमीन नहीं ले सकते, एरोमेटिक एमीन यानी कि एनिलीन आप नहीं ले सकते इस रिएक्शन में। ठीक है ना? तो ये हो गया। क्यों नहीं ले सकते? आपको पता है ना, एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में आ जाता है, इसलिए वो बेचारा रिएक्शन कर नहीं पाएगा। इसलिए इन्होंने कह दिया कि भाई एरोमेटिक एमीन यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपका सेकेंडरी एमीन है वो एलिफेटिक एमीन होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक बेसिक रिएक्शन है। इन्होंने यहाँ एक कीटोन दिया है ना, एसिटोफिनोन। ठीक है, इसमें ये अल्फा पे हाइड्रोजन है, यानी कि ये पहला रिएक्टेंट हो गया। दूसरा रिएक्टेंट फॉर्मल्डिहाइड है। तीसरा रिएक्टेंट यहाँ पर इन्होंने सेकेंडरी एमीन दिया है। ठीक है, ये सेकेंडरी एमीन तीसरा रिएक्टेंट है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, ये मैनिच बेस बन गया, है ना। और प्रोडक्ट आपको HCl की फॉर्म में मिल सकता है, बात आप ध्यान रखना, यानी कि डॉट HCl प्रोडक्ट में लगा हुआ मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गई ये बात, ये आपका जो प्रोडक्ट है वो मैनिच बेस आपका बन गया, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए। अब बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या होगी। ठीक है, क्योंकि हम आपको तो वो चाहिए ना, प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या होगी। तो प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, SK वर्मा ट्रिक है ये, याद रखिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिया है एसीटोन, एक कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा एच है। देखो इधर भी अल्फा एच है, इधर भी अल्फा एच है, दोनों तरफ है इसमें, तो कोई बात नहीं। तो हमने ये CH3 ग्रुप है, इसको टारगेट कर लिया। एसीटोन लिया है ना, कीटोन, ये पहला रिएक्टेंट है इसमें, एक्टिव एच वाला कंपाउंड। ये हमने एक्टिव एच को हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया। ठीक है, एच जो अलग से हमने दिखाया हुआ है, ये फॉर्मल्डिहाइड CH2O ऐसे लिख सकते हैं ना फॉर्मल्डिहाइड को। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। फॉर्मल्डिहाइड को, ये आपका सेकेंडरी एमीन, बात समझ में आ गई आपको। तो ये थर्ड रिएक्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड, ये सेकेंडरी एमीन, ये तीनों रिएक्टेंट हो गए, है ना। ठीक है, HCl आपका कैटलिस्ट हो गया। अब आपको प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक, SK वर्मा ट्रिक देख लो। क्या करना है? सबसे पहले तो जो एक्टिव एच है आपका, है ना, एक्टिव एच है उसको गोला करो, कर दिया। फिर इस फॉर्मेल्डिहाइड को, ऑक्सीजन को गोला करो, इसको भी कर दिया। फिर इस जो ये जो एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, इसका हाइड्रोजन आपको इधर रखना है, इसको भी गोला करो। इनको इसी तरह से लिखना है जिस पैटर्न में मैंने लिखा है। अब आपको क्या करना है, ये देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया, H2O बाहर निकल गया। ये देखो ये यहाँ पर H2O बाहर निकला हुआ है ना प्रोडक्ट, ये H2O बाहर निकल गया। बाकी को आपको ऐसे की ऐसे जोड़ के लिखना है, समझ लो। ठीक है, बाकी को जोड़ के लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले एसीटोन से स्टार्ट करते हैं। एसीटोन का ये CH3 को हमने कुछ ही नहीं किया, हाथ नहीं लगाया इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो मैं बार बार बोलता हूँ, लॉजिक चलता है, आपका दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना सीखो और एंजॉय करो। तो और ये CH2 ऐसे की ऐसे है, इसका हाइड्रोजन चला गया ना। अब इस CH2 से कौन जुड़ेगा? आपका फॉर्मल्डिहाइड का CH2, ये लो, उसका ऑक्सीजन चला गया बेचारे का। अब इस CH2 से कौन जुड़ेगा? आपका NR2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया। ये लो, ये NH2 लगा दिया मैंने गलती से, ये मैंने लगा दिया NR2। ठीक है, ये लोन पेयर, ये आपका बन गया मैनिच बेस, देख लो।
मैनेज बेस, यानी कि जो आपका हो गया बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा एमिनो कीटोन, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये बीटा पे ये आपका एमिनो ग्रुप है ना, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप, तो ये हो गया बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि बीटा एमिनो आपका यहाँ पर कीटोन है, ठीक है। तो ये मैनेज बेस बन गया। प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक आपने पकड़ ली। पहली बात तो आपको ये जो आपकी मैनेज रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट को उसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। एक्टिव हाइड्रोजन इधर दिखाइए, नंबर 1 जहां लिख रहा हूँ, फॉर्मल्डिहाइड को इसी फॉर्म में लिखिए, नंबर 2 जहां लिख रहा हूँ, नंबर 3 में आपको सेकेंडरी एमिन इसी तरह से लिखना है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन गायब करना है, बाकी को आपको ऐसे कैसे जोड़ के लिख देना और कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लॉजिक के साथ लॉजिक के साथ काम करना। ओके, ये हो गया, प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक पकड़ में आ गई। ओके, अब ये तो था सिमेट्रिक कीटोन, ये आपका सिमेट्रिक कीटोन है, एसीटोन, दोनों तरफ CH3 है ना इसमें, इसलिए ये सिमेट्रिक कीटोन है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो आप किधर से भी गायब कर दो, प्रोडक्ट आपका वही बनना है, ठीक है। लेकिन आपका यदि अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया तो क्या करेंगे आप? जैसे आपका ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, देखो एक तरफ एल्काइल ग्रुप अलग है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोनिक ग्रुप है, इसमें आप एक्टिव हाइड्रोजन किधर से गायब करोगे? यदि 1 जहां लिख रहा हूं मिथाइल ग्रुप से गायब करोगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। यदि 2 जहां लिख रहा हूं ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इससे आप गायब करोगे तो आपका प्रोडक्ट अलग होगा। तो यहाँ पर आपको ये जो हाइड्रोजन हटाना है, एक्टिव हाइड्रोजन, वो आपको मोर जो बल्कि एल्काइल ग्रुप है, मोर बल्कि एल्काइल ग्रुप का मतलब समझ गए ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्काइल ग्रुप है, हाईली एल्किलेटेड अल्फा कार्बन, है ना। तो हाईली एल्किलेटेड अल्फा कार्बन ये है, देखो दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, डिफरेंट तरह के हैं। हाईली एल्किलेटेड कौन सा है? ये वाला है जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी कि इससे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये आपका ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है, यानी कि इसकी ज्यादा एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये हाइड्रोजन जाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में। वापस बता दूं एक सेंटेंस में, यदि अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो आप उस हाइड्रोजन को गायब करोगे जो ज्यादा एल्किलेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ज्यादा एल्किलेटेड अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उस कार्बन से, उस कार्बन का हाइड्रोजन आप गायब करोगे। तो अब आप समझ गए इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है इसका प्रोडक्ट बनाना। आपको CH3 लिखना है, C डबल बॉन्ड OH कैसे लिखना है, और ये जो है आपका C लिखना है, और इस C से एक आपका CH3 ऐसे जुड़ा हुआ है, एक CH3 ऐसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो रिएक्शन नहीं करेंगे ना, रिएक्शन तो अल्फा कार्बन से होगी। इससे आपको फॉर्मल्डिहाइड का CH2 जोड़ना है, उससे आपको सेकेंडरी एमिन का NR2 जोड़ना है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, एंजॉय कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए, एसके वर्मा ट्रिक है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखो भाई, मैकेनिज्म इसकी बहुत ही सिंपल है, सिंपल बोले तो आपको ज्यादा याद नहीं करनी है, इसलिए सिंपल है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में एमीन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है एसिटाल्डिहाइड, ओ सॉरी फॉर्मल्डिहाइड पे, ये तो आप जानते ही हो। एल्डिहाइड पे ये जो एमीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, आपने पढ़ी होगी उसमें कार्बोनिल वाले चैप्टर में। ये देखो ये सेकेंडरी एमीन है, ये इस पे इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, ठीक है। तो ये आपका इमिनियम कैटायन बन गया, बस ये याद रखना। अब देखो मैंने बताया था ना मैकेनिज्म का, आपको इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखना है, इमिनियम कैटायन, इमिनियम कैटायन आपका ये बन गया। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो मैनिच रिएक्शन है इसमें इमिनियम कैटायन बनता है एक, ठीक है। अब ये जो इमिनियम कैटायन है इस पर अटैक करता है आपका इनोलेट आयन, कौन सा? आपका जो ये तो देखो रिएक्शन किसके बीच में हुई, फॉर्मल्डिहाइड और एमीन। अब जो रिएक्टेंट एक और बचा हुआ है वो आपका कीटोन है, ठीक है। ये कीटोन क्या बनाएगा? आपका इनोल बनाएगा, इनोल फॉर्मेशन बना देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है इस तरफ, है ना। इनोल बन गया, ठीक है। कीटोइनोल फॉर्म जानते हो ना, टोटोमरिज्म, इनोल बन गया। ये इनोल क्या करेगा? अटैक करेगा किसके ऊपर? इमिनियम कैटायन के ऊपर। ये देखो इमिनियम कैटायन है, ये इनोल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, और आपका बन गया क्या? आपका मैनिच बेस बन गया है। बात आपको समझ में आई? ये रहा आपका मैनिच बेस, अल्फा और बीटा पे आपका एमिनो ग्रुप, तो बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका बन गया मैनिच बेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैकेनिज्म में ज्यादा कुछ उलझना नहीं है, कुछ ज्यादा पूछने वाला भी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि पहले स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन रिएक्शन करके इमिनियम कैटायन बनाते हैं। दूसरे स्टेप में जो आपका कीटोन है, एक्टिव हाइड्रोजन वाला कीटोन या कोई भी कंपाउंड लिया है, उसकी इनोल फॉर्म अटैक करती है इमिनियम कैटायन पर, और वो बनाती है आपका ये क्या बोलते हैं, मैनिच बेस। हो गए ना 2 स्टेप, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया ना, जैसा बताया है वैसा लिख लेना। बहुत इजी है ना, जरूरत से ज्यादा इजी है यदि आप समझ के चलोगे या मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो। फर्स्ट ग्रेड 2013 के लिए ये क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है रिएक्शन का इक्वेशन दे दिया, पूछा रिएक्शन कौन सी है। भाई हम तो आराम से पहचानते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है कि
ये एक आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका सेकेंडरी एमीन, और ये आपका एक एक्टिव हाइड्रोजन वाला कीटोन। ये तीनों कॉम्बिनेशन बता रहा है कि ये मैनेज रिएक्शन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ये यहाँ से भी आप पहचान लो चाहो तो, अल्फा बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि ये मैनेज बेस है। 100% मैनेज रिएक्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड 2013 का। फर्स्ट ग्रेड 2015 में देखो इन्होंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया है। इन्होंने आपके इन्होंने प्रोडक्ट आपको पूछा है, इक्वेशन आपको दी है। सबसे पहले हम पहचानेंगे ये कौन सी इक्वेशन है। तो देखो, अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन वाला कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये सेकेंडरी एमीन, इसका मतलब ये हमारी मैनेज रिएक्शन है। हमने पहचान लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि कैटलिस्ट इसमें एक HCl लेते हैं। ये बात हो चुकी है हमारी। वो HCl कई बार ये सेकेंडरी एमीन के साथ लिख देते हैं। ये देखो Cl माइनस और H प्लस को इन्होंने यहाँ NH के साथ अटैच कर दिया, तो वो NH2 आपको दिख रहा है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपका सेकेंडरी एमीन ही, लेकिन HCl उसके साथ ऐड करने से वो इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, अब आपका इसमें आपको प्रोडक्ट इन्होंने पूछा है, तो प्रोडक्ट हम बना देते हैं, कोई बात नहीं। हम इसमें इस मामले में बिल्कुल भी नहीं चूकने वाले हैं। ये आपका क्या बोलते हैं, कीटोन हो गया। ये आपका एक हमने एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा दिया है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन प्लस में हम करेंगे CH2, क्योंकि उसका ये आपका ऑक्सीजन, और ये आ गया CH2, फॉर्मेल्डिहाइड हमने लगा दिया। प्लस में हमने लगाया नाइट्रोजन का ये NH, और ये आपका क्या लिखा है, CH3 है क्या वहाँ, चलो CH3 कर देते हैं, CH3 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक H2 गायब कर दिया हमने, ये लो। बाकी को ऐसे कैसे जोड़ के लिख दिया, मतलब इस पूरे कंपाउंड से CH2 जुड़ा हुआ है, फिर NHCH3 जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा। फोर्थ ऑप्शन सही है ना। ये देखो CH2N, और ये एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आपको सरप्राइज होगा, सेम क्वेश्चन किस में आया है, 2018 में। यहाँ इन्होंने क्या किया है, पूरा इक्वेशन दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, यानी कि इन्होंने जो 2015 वाला क्वेश्चन था ना, उसको 2018 में सोल्व करके आपको दे दिया है। ठीक है, अब सोल्व करके इसको दे दिया। अब बोला है रिएक्शन का नाम क्या है ना। यहाँ इन्होंने नाम पूछ लिया, तो भाई मैनेज रिएक्शन है, रिएक्शन देख करके कोई बता देगा मैनेज बेस बन रहा है, घबराने की क्या जरूरत है। अब अभी जो एग्जाम हुई थी केमिस्ट 2021, उसमें भी एक मैनेज रिएक्शन वाला क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि आपने मेरी ट्रिक पकड़ी हुई है तो इसका प्रोडक्ट बहुत आराम से बना सकते हो। इन्होंने पूछा है कि, अच्छा इन्होंने नाम दे दिया मैनेज रिएक्शन। देखो नाम नहीं देते तो भी हम इसको पहचान लेते, लेकिन इन्होंने नाम दे दिया मैनेज रिएक्शन है। पूछा एक्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है बोल करके। तो प्रोडक्ट बनाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस हिसाब से प्रोडक्ट को लिखते हैं, हमारे जो रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, उस तरह से हम लिखेंगे। ये हमारा कीटोनिक हो गया। ठीक है, कीटोन का यहाँ CH3 है, तो हमने इसको लिख दिया CH2H, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। प्लस में आप जानते हो क्या आएगा, ऑक्सीजन, और ये आएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, प्लस में क्या आएगा आपको पता है, ये आपका जो इन्होंने एमीन दिया है ना, सेकेंडरी एमीन, वो बड़ा अजीब तरह का दिया है। कोई बात नहीं, हम उसके साथ एज इट इज रहेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ये इन्होंने कितनी मेंबर रिंग है भाई, ये लो। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब आपको पता है प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ से एक H2 निकाल दो ना, इधर से हाइड्रोजन, दोनों जगह से हाइड्रोजन, बीच में से ऑक्सीजन। फॉर्मेल्डिहाइड को आपको बीच में लिखना है, जोड़ के लिख दो आप एज इट इज, है ना। एज इट इज जोड़ के लिखोगे, आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है और ये नाइट्रोजन है, इसके बीच में 2 CH2 हो गई, एक ये CH2 एक ये CH2। ये देखो, एक ये CH2 नंबर 1, एक ये CH2 नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका नंबर 1 सही है। अब इन्होंने कंफ्यूज अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं आपको। जो सेकंड ऑप्शन दिया है उसमें यहाँ पर एक ही CH2 दिया है, ये गलत हो गया। ये वैसे ही गलत है, ये वैसे ही गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो नंबर 1 आएगा। मैनेज रिएक्शन पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेम रिएक्शन पे भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। फाइनली आप प्रिपेयर करते रहिए, जैसी एग्जाम है वैसी तैयारी होनी चाहिए, वैसा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, है ना। और वैसा ही हमारा जो इंटेंशन है एग्जाम के लिए, वो भी वैसा ही होना चाहिए। तो एग्जाम पास आ गई है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका हाई हो रहा होगा जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रही है। एक अच्छे स्टूडेंट की यही खास बात होती है कि जब एग्जाम आती है ना, उसका टाइम आता है, तो वो हैप्पी मोड में वो तैयारी करता है, डिप्रेशन में नहीं आता। यस, रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, तोड़िएगा मत बिल्कुल भी। ठीक है, बस कुछ दिनों की बात है और मंजिल आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच।